महात्मा बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती है और ये खुशी उसकी परछाई की तरह कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। यदि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जीत आपकी ही होगी और इसे आपसे कोई और नहीं छीन सकता। ऐसे ही अनेकों ज्ञान से भरे उपदेश महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को दिया करते थे। इसी तरह एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तथागत ने अपने प्रवचन में अपने शिष्यों से कहा कि मनुष्य इस संसार का सबसे ज्ञानी और सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तभी तथागत के शिष्यों में से एक शिष्य उठा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे तथागत, आप कहते हैं कि मनुष्य संसार का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान प्राणी है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु हे तथागत, इस बात में भी तो उतनी ही सत्यता है कि एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है इस समस्त संसार में जो सबसे अधिक चिंतित और परेशान रहता है। हे तथागत, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य में इतना ज्ञान और इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी वो सदा चिंता से, परेशानियों से, दुखों से क्यों घिरा रहता है? तथागत, मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का सही उपयोग करके हमेशा प्रसन्न भी तो रह सकता है ना? फिर आखिर मनुष्य ही इस संसार में सबसे अधिक चिंतित और परेशान प्राणी क्यों है बुद्ध? ठीक इसी तरह के प्रश्न हम सबके मन में उठते हैं। हम सब जानते हैं कि हम ज्ञानी हैं। हम इतने समर्थ हैं कि अपनी परेशानियों का, अपनी चिंताओं का हल आसानी से निकाल सके, परंतु जब हम पर समस्या आती है न जाने क्यों हम मायूस हो उठते हैं, चिंताओं के दलदल में डूबते चले जाते हैं। तथागत अपने उस शिष्य को समझाते हुए जो कहते हैं वो हम सब के लिए भी बहुत उपयोगी है और उसी उपदेश को मैं आपके साथ साझा करूंगी कुछ अपने अंदाज में। तो आइए सुनते हैं। मान लीजिए कि आप एक जानवर हैं और जंगल में रहते हैं तो आपका जीवन कुछ इस तरह होगा। अगर आपको प्यास लगती है तो आप तालाब पर जाएंगे और पानी पी लेंगे। अगर आपको तेज धूप लगती है तो आप पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएंगे। अच्छा, अगर आप पर कोई शिकारी जानवर हमला कर दे तो आप वहाँ से भागकर तुरंत अपनी जान बचा लेंगे। आगे तथागत कहते हैं कि जानवर के जीवन में उसके द्वारा की गई हर एक गतिविधि का उसको उसी समय प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर वो भूखा है तो तुरंत अपने लिए खाना ढूंढ लेगा और अगर वो खतरे में है तो तुरंत वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेगा। बुद्ध कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जानवर का जीवन सदैव वर्तमान काल में चलता है। उसका संपूर्ण जीवन केवल उसका वर्तमान समय है। तो अब आप अपनी कल्पना के घोड़े को थोड़ा लगाम दीजिए और अपने मनुष्य जीवन में वापस आ जाइए। तो अब हम अपने मनुष्य जीवन पर विचार करते हैं। अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। अगर आज आप पैसे बचा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि इससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। तो देखा आपने, मनुष्य के जीवन में उसके ज्यादातर कार्यों का प्रतिफल उसको भविष्य में प्राप्त होता है और इसी के कारण मनुष्य का ज्यादातर समय भविष्य काल के लिए लगता है। आगे बुद्ध कहते हैं कि यही हमारी समस्याओं और हमारी समस्त चिंताओं का सबसे मुख्य कारण है। जैसा कि हमने देखा कि जानवर केवल वर्तमान समस्या के बारे में ही चिंता करता है और जिसे वो तुरंत हरकत में आकर उसी समय सुलझा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिकारी जानवर उस पर हमला कर दे तो वो तुरंत दूर भागकर अपनी जान बचा लेगा और अपनी चिंता को दूर कर देगा। और अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक बार खतरा टल जाने पर जानवर तुरंत अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है और अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं करता। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। हमारी ज्यादातर समस्याएं हमारे भविष्य से जुड़ी हुई होती है जिसे वर्तमान में पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि हम भविष्य की समस्याओं के लिए अपने वर्तमान में कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम अनिश्चित होता है और जो केवल भविष्य में ही निश्चित हो पाता है और इसी के कारण मानव लगातार चिंतित रहता है।
आज आप जमकर मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन आप भविष्य के अनिश्चित परिणाम को आज निश्चित नहीं कर सकते। हम भविष्य की अनिश्चितताओं के बोझ को अपने वर्तमान पर डाल देते हैं और उस बोझ से तब तक दबे रहते हैं जब तक कि उस अनिश्चितता का खुलासा ना हो जाए। शिष्य बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, तो ऐसे में तो मानव करे भी क्या, उसे क्या करना चाहिए तथागत? बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ही कुछ इस तरह से चलता है कि उसे भविष्य के लिए वर्तमान में कार्य करना होता है और भविष्य तो अनिश्चित होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहा है तो जरूरी नहीं ना कि उसे भविष्य में अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। अगर आज कोई व्यक्ति पैसा बचा रहा है तो जरूरी नहीं ना कि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अगर आज कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो अपने व्यापार में सफल ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि हमारी चिंताओं का कारण है अनिश्चितता। हम कल की समस्या के बारे में बार बार सोच कर अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं और जब हम अपने वर्तमान को बर्बाद करते हैं तो हमारा यही वर्तमान हमारे भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए मेहनत करें, कर्म भी करें, परंतु सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि आप अपने वर्तमान के पलों को बेहतर बनाते हुए उन्हें पूरी खुशी के साथ डूब कर जिएंगे और इसी तरह अपने हर एक पल को खुशी के साथ कर्म करते हुए बिताएंगे तो निश्चित ही ये बेहतर वर्तमान एक बेहतर कल को ही आपके जीवन में लाएगा। इसीलिए अपने वर्तमान को चिंताओं में डूबकर बर्बाद करने की बजाय खुशी से जीकर बिताने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही हमारा भविष्य भी केवल खुशियों से ही भरा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।